वेलकम टू बंसल मैथ क्लासेस। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास 10th का केसीसी ना एक्सरसाइज 8.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक बता दिए थे बाबू। उसका आगे नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा 22 का पहला कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि सेक थीटा बराबर 2, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। कहता है बाबू यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 22 का पहला सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आपका सेक थीटा दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को हम बताए थे कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, 5 गो और गणना करना है। तो इसको हम सेक थीटा बराबर 2 दिया हो तो सेक थीटा बराबर 2 तो 2/1 लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा यानी कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तीनों भुजा मालूम कर लीजिएगा, लंब, आधार और कर्ण। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता यदि सेक थीटा बराबर 2 तो इसको हम 2/1 लिख दिए, तो कर्ण हो गया, यह आधार हो गया। और लंब निकालेंगे तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, आपका लंब निकालना है तो रूट अंडर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस हो गया आधार स्क्वायर। अब देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कर्ण का मान हो गया 2 तो 2 का स्क्वायर, आधार का मान हो गया 1 तो 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर पढ़ेंगे तो हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। 4 में से 1 गया तो बच्चे कितना बाबू, √3। अब पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना है। अगर ऐसा सवाल कहेगा कि थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ रहेगा, अब 5 गो और त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करना है। चलिए साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, फिर हो गया साइन थीटा का उल्टा हो गया कोसेक थीटा भी निकालना है। कॉस थीटा का उल्टा आपको सेक थीटा दिया और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा भी दिया, निकालना है बाबू। फिर हो गया आपका 2 2 4 5 गो। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है छोटे, देखिएगा लंब हो गया आपका √3, तो यहां पर ही लिखेंगे √3। कर्ण का मान कितना बाबू, 2। चलिए यानी √3/2 हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना हो गया 1 तो 1 लिखेंगे, कर्ण का मान हो गया 2। अब टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, और लंब का मान हो गया, लंब का मान हो गया √3, आधार का मान हो गया कितना बाबू 1। कौशिक थीटा हो गया कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान हो गया, कर्ण का मान हो गया 2 और लंब का मान हो गया कितना √3। कॉट थीटा हो गया आधार बटा लंब, आधार का मान कितना हो गया, देखिएगा बाबू आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया आधार, लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका √3। चलिए देखिएगा, अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ रहेगा और कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात को छोड़कर पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात की मान की गणना करना है। चलिए देखिएगा 22 का दूसरा भी सवाल है, आपको सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, यानी कर्ण बटा आधार दिया हुआ है और लंब निकाल लीजिएगा, लंब निकाल के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेना है। क्या बोले, अगर ऐसा सवाल आपको दिया हुआ रहता मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले लंब आधार और कर्ण का मान निकाल के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान की गणना कर लेना है। दूसरा सवाल 22 के दूसरा बना लीजिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा। फिर कहता है 23, यदि कौशिक थीटा बराबर √10, यदि कौशिक थीटा बराबर √10 तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। कहता यदि कौशिक थीटा बराबर √10 तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें।
अब देखिएगा कोसेक थीटा बराबर अगर √10 दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर √10 दिया हो तो इसको √10/1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, और नीचे हो जाएगा लंब, कर्ण लंब हो गया तो आधार निकाल के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेना है। देखिए कोशिश करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोशिश करिएगा, बनेगा तो बोलिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है छोटू। चलिए अगला 24 का कहता है पहला, 24 का पहला सवाल कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि tan a यानी tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है √3/2, कहता यदि tan a बराबर √3/2, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा बाबू 7। तब कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालें। क्या कहता है, साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालें। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा एलसीएम कितना हो गया बाबू, एच एलसीएम हो गया, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। यहाँ पर मान रख के आप हल कर सकते हैं, लेकिन जब इसका हरों का एलसीएम समान, देखिएगा हर समान है तो इसको एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा सुविधा होगा। फिर P प्लस B हो गया। अब बताइए P का मान कितना हो गया, P का मान हो गया √3, और B का मान कितना हो गया 2, अब बाटा H का मान कितना हो गया √7। ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों कभी नहीं जुटेगा छोटो, क्योंकि ये रूट में है, रूट से बाहर है। अगर रहता √3 प्लस √3, अगर आता √3 प्लस √3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√3। जब रूट के अंदर की संख्या अगर समान होता है तो उसके गुणांकों को जोड़ दीजिएगा। अगर रूट के अंदर की संख्या समान नहीं होता है तो दोनों एक साथ में क्रिया कभी नहीं होगा। चलिए अब हो गया आपका सवाल नंबर हो गया दूसरा, 24 का दूसरा कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालें। देखिएगा 24 के दूसरा कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तब कहता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालें। तब कहता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालें। चलिए देखिएगा 24 का दूसरा कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। अब इसको सबसे पहले हल करेंगे। हम बताए थे, ट्रिक बताए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि सटा तो बटा। चलिए तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो गया √3। हम बताए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर हो गया √3, तो इसको हम √3/1 लिखेंगे। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। कर्ण निकालिएगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा कितना 2, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना हो गया 4, 4 के लिए हो गया 2। अब निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकाले। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। एलसीएम कितना हो गया, एच एलसीएम हो गया, तो आपका बी माइनस क्या हो गया पी। अब बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 1, और पी का मान हो गया √3, और कर्ण का मान कितना हो गया, कर्ण का मान हो गया 2। चलिए फिर से देखते हैं, कहता यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा,
तब कहता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये सटा तो बटा हो गया, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर हो गया √3। और साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम पढ़ते हैं टेन थीटा। अगर कोस वाई साइन रहेगा तो उसे हम पढ़ते हैं कोट थीटा, लेकिन साइन वाई कोस लिखा तो इसको हम पढ़ेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया √3/1, यानी लंब बटा आधार कर निकालेंगे तो 2 हो गया। फिर कहता है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालें। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर और साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर। एलसीएम हो गया h, तो b माइनस p, b का मान हो गया 1, p का मान हो गया √3, यानी 1 माइनस √3/2 हो गया। अब देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 24 का तीसरा कहता है यदि tan थीटा बराबर 8/15, यदि tan थीटा बराबर 8/15, तब कहता 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाले। कहता यदि tan थीटा बराबर 8/15, तब कहता 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाले। सबसे पहले देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, हमेशा ध्यान दीजिएगा बाबू। कहता 8/15, तो लंब बटा हो गया आधार, कर निकालिएगा तो कर्ण का मान आ जाएगा 17, यहाँ पर ही खाली मान पुट करके स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, यदि कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिएगा कहता मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 नंबर सवाल कहता है यदि कोट थीटा बराबर हो गया 7/8, तो ये आपका हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब, आधार बटा लंब। यदि कोट थीटा बराबर हो गया 7/8, यानी आधार बटा लंब, तो कर निकाल के भी बना सकते हैं, और नहीं तो देखिए सिंपल तरीका से आप लोग को बताते हैं, फॉर्मूला बता दिए छोटो, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला नंबर कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आप लोग का संबंध बताए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कह देगा तो 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इससे सत्यापित होता है कि अगर साइन पूछेगा तो कॉस को घटाना है, अगर कॉस पूछेगा तो साइन को घटाना है। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बच्चा में सवाल पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी आपका देखिएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, कहने का मतलब हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक रह जाएगा, b का वैल्यू साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a का वैल्यू हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब b का वैल्यू हो गया cos, तो cos स्क्वायर थीटा। क्या हो गया बाबू, cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को हम पहले बता दिए हैं, पहले वाले वीडियो में हम बता दिए कि cos y साइन रहेगा तो उसको लिखते हैं cot, अगर साइन y cos रहेगा तो tan लिखेंगे।
तो कॉस बाई साइन को हम पढ़ते हैं कॉट। क्या पढ़ते हैं? कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, क्यू रहेगा तो क्यू लिखेंगे बाबू। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको चिट्ठी में दिया हुआ है, चिट्ठी में यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 7/8 दिया हुआ था, इसको हम 7/8 का लिख देंगे स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर हो गया 64। चलिए दूसरा नंबर भी सवाल आपका ये है, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका कितना है? कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब इसका भी आंसर आ जाएगा 49/64। फिर से देखिएगा, कहता यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी हो गया आधार बटा लंब, तो कर निकालने का जरूरत नहीं है, कर निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं छोटू, वो आप पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक बार प्लस एक बार माइनस, बच्चा में पढ़ोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखना ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? बी स्क्वायर। नीचे भी आपका एक बार प्लस एक बार माइनस है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही लिखाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस वाई साइन रहता तो उससे हम पढ़ते हैं कॉट, अगर साइन वाई कॉस रहता तो उसको हम पढ़ते हैं टैन, लेकिन आपको कॉस वाई साइन है तो इसको हम पढ़ते हैं कॉट। स्क्वायर रहता है स्क्वायर लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान दिया वो कितना? 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64। ठीक है छोटे, थैंक्स। फिर अगले वीडियो में देखेंगे 25 के बाद। ठीक है।